दोस्तों साथियों, आप सत्य घटना पर आधारित मानसरोवर और नंदिनी की जीवन और लव स्टोरी सुन रहे थे और बहुत लंबा समय गुजर चुका था। नियर अबाउट 45 साल उनको गुजर चुके थे। इन 45 सालों में कितने उतार चढ़ाव आए थे, फिर भी मानसरोवर कितना मूर्ख था जो नंदिनी जैसी पत्नी कह लें या प्रेमिका कह लें या हरजाई कह लें, उसको छोड़ नहीं पाया था। ये भी सच था कि तेरी माँ ने खसम किया तो अच्छा किया, छोड़ दिया बुरा किया। ये असूल उसके दिल दिमाग में छाया रहता था कि अगर गांव जवार और ज़िले में सबको पता है कि नहीं इनकी इंटरकास्ट मैरिज है और ये बड़े प्यार से रहते हैं, ये दुनिया वाले जानते हैं, लेकिन अंदर की बात मानसरोवर ही जानता था या अगल बगल वाले जो छुटपुट जो नंदिनी से गंगा स्नान किए होंगे वो जानते होंगे कि नंदिनी कैसी है। ऐसी सिचुएशन चलते चलते आपको बता दें कि मैंने आपको बताया था कि एक बार नंदिनी ने कहा था मुझे माफ़ कर दो, तो उसने कहा माफ़ तुम तभी करेंगे जब तुम दूसरी लड़कियों को भी 20 रुपया में लाओगी। और हुआ ये कि एक दो लड़कियां आई भी। दूसरी बात ये भी थी कि नंदिनी को थायराइड हो गई और यही बीमारी उनकी बेटी डेजी को हो गई। हुआ ये कि डेजी जो है, शुरुआती दौर की कहानी आपको बता रहे हैं, वो नंदिनी की बिस्तर पर जब कभी भी मानसरोवर मिलन की इच्छा जागृत करे तो वो अनाकानी करे, और यहाँ तक 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर कभी कभी ये खींच जाता था क्योंकि ये पुरानी जिंदगी उसके सामने आ खड़ी होती थी। वो कहता था कमीनी, अरे जब तू दूसरे से तेरे सेक्स पूर्त होती रहती है तो मुझसे तू कैसे सेक्स पूर्त करेगी। लेकिन वक्त की बात, एक बार जो है मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एक डीके वर्मा थे, बातचीत, ये भी पीछे खड़ा था क्योंकि यही लेकर के जाता था। कोई ऐसी बात आई तो उसने पूछा डॉक्टर साहब क्या थायराइड में सेक्स मर जाता है? तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसा सेक्स मरता है कि लड़की जो है या औरत की आदमी को छूने से घृणा होती है। उस दिन के बाद इस तरह की बातें जो है खत्म कर दी उसने और अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए कृत्रिम उसने साधन अपनाए, जैसे अन्य लोग अपनाते हैं। ये बात खोलना उचित नहीं, आप जो भी अंदाजा लगा लें। लेकिन दूरियां, बातों की वैचारिक मतभेद बढ़ते चले गए। ऐसा नहीं कि मानसरोवर उस मतभेद को दूर करना नहीं चाहता था, लेकिन नंदिनी जो है जहां तक पहुंच गई थी वो नीचे उतरना नहीं चाहती थी। ये बात वो कहता था कि तुम इतना पैसे का तुमको घमंड है कि ये भी एक दिन कहा उसने कि हमने जिंदगी में इतना तो जाना था कि लड़के बच्चे किसी के नहीं होते हैं, लेकिन तेरी जैसी औरत को मैं नहीं सोच पाता था कि क्या तेरी भी जैसी औरतें होती हैं। आपको दोस्तों बता दें कि आज औरतें बहुत ज़्यादा, आदमी, हम ये नहीं कहते हैं कि आदमी गलत नहीं होते हैं, ये सही है। और अगर बाय द वे कभी मानसरोवर ने जब उस पर हाथ उठाया था, ये जब तक उसकी तोड़ाई की थी, तोड़ाई के मतलब हाथ पैर नहीं तोड़े थे, तब तक इसकी वैसा व्रत वगैरह पर ही वो हाथ उठाया था। हाँ, हो सकता है कि जब आदमी हर वक्त गलत मान लेता है तो कहीं छुटपुट 1-2 बार जो है उल्टा सीधा मतलब गलत निरपराध भी हाथ उठ जाते हैं। तो दोस्तों साथियों, एक बार गर्मियों में सारे लोगों के शिमला जाने की तैयारी हो गई। नन्हे ने कहा तुम्हारा भी टिकट हो गया है, चलना है? नहीं, हमने कहा मैं नहीं जाऊंगा। एक बार और कहा, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। लड़की ने कहा मानसरोवर से, डैडी चलोगे? नहीं, नहीं बेटा तुम हो, मैं नहीं जाऊंगा।
ऐसा नहीं था, जा सकता था मानसरोवर, लेकिन अगर प्रेमी प्रेमिका की तरह कहती या पत्नी पति की तरह कहती कि पति है उसको क्यों नहीं चलोगे। एक बार तो सुनना चाहता था कि नंदिनी कहती कि नहीं मान, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, लेकिन नहीं भाई। अब क्यों नंदिनी ऐसा कहती? जब उसकी नजरों में मान का कोई अस्तित्व नहीं था तो वो क्यों कहती? जब ये शिमला चली गई तो पहले भी मतभेद था, अब यह और मतभेद होगा कि यानी अब ये जो है मुझसे बिल्कुल टोटली आज़ाद हो गई है। अब गाड़ी आ गई, गाड़ी पर एक दिन तू मैं हुआ। उसने कहा कि सुन, इस गाड़ी को बैठना तो दूर, इस पर मैं इसको छूंगा नहीं। एक दो लोगों ने कहा कि अगर कभी तुम्हारे हाथ पैर थक जाएंगे। मान ने कहा ऐसा है, चाहूंगा तो ये कि हाथ पैर अगर थके तो इस घर में न थके। यहां तक उसके दिल दिमाग में था कि हम सुसाइड कर लेंगे, और सुसाइड के नित नए बहाने मतलब तरीके सोचने लगा कि कौन सा सरल होता है। ये बिल्कुल मानसरोवर आंखों में आंसू भरे हुए बोल रहा था कि मैं सचमुच मैं सुसाइड करने के विषय में सोचता हूं, कैसे करूं। तो दोस्तों साथियों, और जिस मकान के लिए जो है नंदिनी का पैसा लगा था, इसने भी दोपहर को दोपहर नहीं देखी थी, रात को रात नहीं देखी थी। और वो जब मकान बनकर के तैयार हुआ तो जो भी बाहरी व्यक्ति आता था, दूर दूर का भी, तो लोगों को मकान बहुत पसंद आता था। लेकिन नंदिनी और नंदिनी के घर मतलब उसके परिवार को उनका मकान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि किस तरह बना हुआ है। खैर, अब वो मकान भी उसको काटने दौड़ता था। अब मकान गांव का भी उसके था, मांग का, जो बाराबंकी और लखनऊ रोड पर था, मेन रोड से 20 किलोमीटर दूर, सब ध्वस्त हो गया। जो बकाया मकान था, एक कमरा उसने निकाला था, बकाया घर अपने परिवार वालों को दे दिया था, वो भी गिर गया था। अब वो जाए तो जाए कहां? इतनी खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी से भी कुछ नहीं मिल रहा था। खेतों में ट्यूबवेल भी उसने लगवा रखा था, सोलर पैनल भी लगवा रखे थे, लेकिन होता ये था कि पर्सनल उसके खर्च के लिए जो है नंदिनी हर महीने उसे पेंशन देती थी। लेकिन वो पेंशन उसके लिए जो है किसी जहरीले नाक से कम नहीं थी। जीना तो था। तो दोस्तों साथियों, शिमला हो आना, फिर बातचीत की मतभेद हो जाना, और समय ऐसा आया 2024 में गाड़ी भी आ गई, मतभेद बढ़ते ही जाना, कम न होना। आप ये समझिएगा कि एक ही कमरा था, 2 टन का एसी लगा हुआ था, कमरे बड़े थे, हाल थे, ऊंचा था। नंदिनी ने क्या किया कि जिस कमरे में एसी लगा था उसी के बगल वाले कमरे में जाड़ा चालू हो गया तो वो अपना वहाँ लेटने लगी, और वहाँ से फिर दूसरे साइड में चली गई, क्योंकि नीचे बड़े 4 कमरे थे, हाल था, बड़ा किचन था, बड़ा बाथरूम थे। और गर्मी आने के पहले ही उसने जो है उसमें एसी लगवा लिया। और मानसरोवर ने बताया कि जब एसी उसने वहाँ लगवा लिया तो हमने अपने कमरे का एसी चलाया ही नहीं, और यहाँ तक कि हमने पंखा भी बंद कर दिया। और उसने कहा कि जो हमने गलती की थी जीवन में तो उसका प्रायश्चित करना था ना। मैंने कहा क्या कहते हो? कहा हाँ,
आप ये कहानी में जरूर लिखना। ये मेरा प्रायश्चित है कि पूरा परिवार आता है, और कोई परिवार सारा 2 लड़कियां हैं, 2 दामाद हैं, लड़का है, पत्नी है, कोई नहीं कहता है कि नहीं चलो वहीं चलकर हाथ पकड़े और कहें चलो वहीं लेटो चल करके। ना, कैसे लेटे हो, क्या गर्मी है, क्या है। हाँ, 1-2 दिन नंदनी आती है, पंखा तो चला लो, क्यों बात तो करता नहीं था, पंखा चला जाए ना, उठ करके वो पंखा बंद कर दे। आपको बता दें गर्मी की वजह से इतनी शरीर में खुजली हो गई, फिर वो थोड़े दिन के बाद जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जून के महीने में वो छत पर चला गया। थर्माकोल के वो लाया, खोल चढ़ाया, और मच्छरदानी घर में थी, वो जो आजकल तारों वाली आती है, वो लगा लो, चाहे जहाँ लगा लो, वहाँ लेटने लगा। आप दोस्तों साथियों, यहाँ कहने का मतलब यह है कि आप जरा सोचिए कि एक औरत पैसे के घमंड में इतना चूर हो सकती है, यानी 44, 45, 46 डिग्री तापमान में आदमी गर्मी के दिनों में बगैर पंखे के लेटे। ये नहीं, वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था, सचमुच उसका प्रायश्चित था कि जो तुमने किया है तो भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। और उधर हाल के बगल में खुशियां बरस रही थी, कह लग रहे थे। तो 200 साथियों, और वो ढूंढ रहा था मौत के तरीके। कौन? मानसरोवर। और यह भी समझ लो कि जिस घर में ऐसी औरतों चलता हो उस घर का क्या होगा सभी जानते हैं। लड़का तो जो है 3 बार यूपीएससी बैठ चुका था, ना आना था उसको, ना आया वो। और यूपी पीसीएस में भी बैठा, वो भी नहीं आया, और उसे पढ़ना भी नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि वो अपनी मां की जो है चमचागिरी जरूर किया करता था, जैसे कोई वीआईपी पर्सन हो। सारे बच्चे यस 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 मैन बन गए थे, क्यों? दुधारू गाय थी, एक मानसरोवर छोड़ करके। तो दोस्तों साथियों, ये घटना रही एक ऐसी औरत की, एक ऐसी वेश्या की, एक ऐसी हरजाई की, जिसको उसके प्रेमी ने घर से ले जाकर के वेश्यालय में बेचना चाहा, उसे चकले में बैठाना चाहा, लेकिन वो इस तरह था नहीं, और उसने उसे माफ करते चलाया। और लास्ट में भयंकर गर्मी में जो एसी में पत्नी लेटी हो, बच्चे लेटे हों, और वो भयंकर उसमें लेटा हो। तो दोस्तों साथियों, ये आखिरी एपिसोड है। आप जरा सोचिए कि मानसरोवर आज मरने के तरीके सोच रहा है। आप बताएं कि जो शेष रह गया है, तो हम उसके विषय में अगर आप कमेंट करोगे, मेरा फ़ोन नंबर है 8896925849। आप हमें फ़ोन करके बताएंगे कि ये सत्य घटना कैसी रही, हमारा प्रस्तुतिकरण कुछ ठीक हो पाया कि नहीं ठीक हो पाया। दोस्तों साथियों, हमने आपको बताया था कि अभी मैं मंच पर बोला करता था, लेकिन मैं धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि सारे शब्द अब नहीं आते, ढूंढे नहीं मिलते हैं कि मैं अच्छे शब्द बोल सकूं। तो दोस्तों साथियों, आपने बहुत 2 सालों से बराबर हमारा साथ देते चले आए हैं, और अब हम ज़्यादा कुछ मेहनत कर रहे हैं, सोचते हैं अच्छा रिजल्ट निकले। आप लोग हमें साथ देते रहें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, मेरे वीडियो देखते रहें, और जैसे मैंने आपको नंबर बताया है, आप हमें फ़ोन करके बात कर सकते हैं। और अगर कोई गलत मेरी बात लगती है तो हम सबसे पहले आपको क्षमा चाहेंगे, क्योंकि आज समय आ गया है। अगर लड़की को लड़का सीधा मिल जाता है तो लड़के के सामने ही जो है वो रात में 2-2, 4-4 लड़कों के साथ अपनी आनंद लेंगी, और अगर लड़की सीधी है तो लड़का भी लड़कियों से अपनी मौज मस्ती लेता रहेगा। ये चलन लिव इन रिलेशनशिप का खुल्लम खुल्ला आ गया है कि रात में कितने लड़कियां बदली जाती हैं और कितने लड़के बदले जाते हैं। तो दोस्तों साथियों, इसी के साथ ही फिर हम मिलेंगे किसी
अन्य अपने उपन्यास के सब्जेक्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।